हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सेरीमेट्री के बारे में, जो कि आपका एक टाइप है रेडॉक्स टाइट्रेशन का। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, जहां पर हमने सेरीमेट्री, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री, आयोडेटोमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, इन सभी के बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। इन सभी वर्ड को हमको डिटेल में पढ़ना है, जिनमें से हम शुरुआत कर रहे हैं सेरीमेट्री से। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर मैं बात करूं सेरीमेट्री के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन सभी का नाम इनमें यूज होने वाले टाइट्रेंट के नाम पर पड़ा है। यहाँ पर जो सेरीमेट्री है आपका, इसका नाम पड़ा है सेरिक आयन के यूज की वजह से। यहाँ पर जो आपका टाइट्रेंट होगा, ऐसा टाइट्रेंट यूज होगा जिसके पास सेरिक आयन होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, सेरिक अमोनियम सल्फेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट और सेरिक सल्फेट, इन सभी में सेरिक प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेरीमेट्री। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं तो सेरिक अमोनियम सल्फेट आपका यहां पर यूज किया जाएगा। ठीक है, ये यहां पर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर वर्क करेगा। ठीक है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका सैंपल कैसा होगा? इसका सैंपल होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। हमने एग्जांपल की बात की थी, जैसे कि आपका सेरिक आयन फेरस आयन के साथ में रिएक्शन करता है और फेरस आयन को फेरिक आयन में कन्वर्ट करा देता है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फेरस को किसमें कन्वर्ट करा रहा है? फेरिक आयन में, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है, अगर फेरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सेरिक आयन का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां पर लिखा हुआ है जो कि आपका सेरिक अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, जिसको हम टाइट्रेंट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका H2SO4 यानी कि एसिडिक मीडियम में यूज किया जाएगा और एसिडिक मीडियम में ये फंक्शन करता है एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज आई डिस्कस्ड। सफिशिएंट H2SO4, यहाँ पर H2SO4 आपका इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रिवेंट करता है हाइड्रोलिसिस। आपका जो साल्ट है, साल्ट कैसा है? आपका बेसिक साल्ट है, यानी कि सेरिक अमोनियम सल्फेट है, उसकी हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ उसके प्रेसिपिटेशन को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसका और पर्पज है। ठीक है, तो H2SO4 आपका यूज किया जाता है एक तो उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराने के लिए, और साथ ही साथ ये यूज किया जाता है प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट। गॉट इट? इन प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि आपका सेरिक अमोनियम सल्फेट किसकी प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होगा? सेरस साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? इसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है सेरिक सल्फेट हमने यूज किया है, सेरिक अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है, यह आपका रिएक्शन कर रहा है फेरस सल्फेट के साथ में। सिंपल सी बात करते हैं, इसको हम आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, Ce4+। 4+ कैसे आया? मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर बता रखा है। SO4 के ऊपर माइनस के 2 होते हैं और SO4 है कितने? 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि माइनस के 4 हो गए। तो सिंपल सी बात है, Ce के ऊपर कितने होंगे? प्लस के 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा क्या है? फेरस। अब फेरस के ऊपर प्लस के 2 क्यों है? क्योंकि सल्फेट के ऊपर माइनस के 2 है। गॉट इट? अब ये दोनों रिएक्शन करके आपके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कराता है? ऑक्सीडेशन। तो ये इसका क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना, यानी कि प्लस के 2 से प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसने इसका ऑक्सीडेशन कराया है तो ये भी तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसका क्या कराएगा? रिडक्शन कराएगा, और ये रिड्यूस होकर यानी कि पॉजिटिव स्टेट आपकी कम हो जाएगी, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Ce3+ में। ठीक है, आपके रिएक्शन में ऊपर यही हो रहा है। सेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके सेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है, और इसने इसको किस में कन्वर्ट करा दिया? फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करा दिया। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेरीमेट्री। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड्स यहां पर अप्लाई होंगे। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा अपना सेरिक अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि हमने प्रिपेयर किया है 0.1 मोलर, यानी कि N/10 Ce4+, यानी कि सेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। इसको बनाने के लिए क्या करना है? 32 ग्राम हमको लेना है सेरिक अमोनियम सल्फेट का, और उसको डिसॉल्व करना है 250 ml ऑफ 2 नॉर्मल H2SO4। ठीक है, 250 ml H2SO4 में हमको उसको डिसॉल्व करना है। देन वी हैव टू मेक वॉल्यूम अप टू 500 ml बाय यूजिंग 250 ml डिस्टिल्ड वाटर।
ठीक है। तो 250 ml डिस्टिल्ड वाटर और यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको 500 ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपके कुछ बुक में जैसे कि चटवाल में आपका लिखा है 64 ग्राम, लेकिन 64 ग्राम आपका है 1000 ml के लिए, तब आपको यहाँ पर H2SO4 500 ml यूज करना पड़ेगा और 500 ml आपको वाटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। बट हमने कितना यूज किया है, 32 ग्राम यूज किया है, 250 ml H2SO4 लिया है जिसकी नॉर्मेलिटी है 2 नॉर्मल, इसमें इसको डिजोल्व किया है और डिजोल्व करने के बाद हमने क्या किया है, 250 ml पानी डाल के इसकी वॉल्यूम को 500 ml तक मेंटेन किया है। इस तरीके से हमने 0.1 मोलर का सेरिक अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार किया है। टॉक अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका टाइट्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि सेरिक अमोनियम सल्फेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम इसका टाइट्रेशन कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ में। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं आपका AS2O3। ठीक है। इसका हम लेते हैं 0.2 ग्राम। टाइट्रेशन में आपको पता है एक आपका कोनिकल फ्लास्क में रहेगा, एक आपका ब्यूरेट में रहेगा। ब्यूरेट में आपका रहेगा सेरिक अमोनियम सल्फेट जो कि 0.1 मोलर हमने बनाया है। ठीक है। और कोनिकल फ्लास्क में आपका सबसे पहले क्या करना है, आपको 0.2 ग्राम आपको लेना है AS2O3 का, ठीक है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का, जो कि आपका ड्राइड है एट 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर। 1 घंटे तक आपने इसको ड्राई किया है। इस ड्राइड का आपको 0.2 ग्राम लेना है और 500 ml के कोनिकल फ्लास्क में उसको डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क की इनर वॉल से, उसकी जो चारों तरफ की वॉल्स है, उससे होते हुए आपको 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, जिसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 8% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है। ये डालने के बाद में आपको क्या करना है, इसको अच्छे से शिवरिल करना है, यानी कि अच्छे से स्टीरिंग करनी है, शेक करना है, ताकि कंटेंट आपका डिसोल्व हो सके। डिसोल्व करने के बाद आप इसमें 100 ml पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे, वाटर आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा। ठीक है। और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में आपको यहाँ पर 30 ml डालना है किसका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। 0.15 ml आपको डालना है ओस्मिक एसिड। ठीक है। ओस्मिक एसिड दैट इज OSO4। ठीक है। तो आपको 0.15 ml डालना है ओस्मिक एसिड का और 0.1 ml आपको डालना है फेरोइन सल्फेट एज इंडिकेटर। ठीक है। ये सभी कंटेंट आप लोग कोनिकल फ्लास्क में डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तब आपका कोनिकल फ्लास्क प्रिपेयर हो जाएगा। और आप इसको फाइनली टाइट्रेट करते हैं किसके साथ में, 0.1 मोलर सेरिक सॉल्यूशन के साथ में, जो कि आपने तैयार किया है। ठीक है। इसमें होगा क्या, आपका इनिशियली आपका पिंक कलर होगा और एट द एंड पॉइंट आपका पिंक कलर कन्वर्ट हो जाएगा पेल ब्लू कलर में, वही आपका एंड पॉइंट होगा। ठीक है। हमने क्या किया, हमने कोनिकल फ्लास्क में अपना कंटेंट तैयार किया, जिसमें हमने 0.2 ग्राम AS2O3 डाला। हमने इसमें आपका इसको 500 ml के कोनिकल फ्लास्क में डाला, 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, 30 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, 0.15 ml हमने ओस्मिक एसिड डाला। ओस्मिक एसिड क्या करता है, इसकी रिडक्शन एबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है। 0.1 ml हमने फेरोइन इंडिकेटर डाला। ये सभी कंप्लीट करने के बाद में आप इसका टाइट्रेशन कराते हैं सेरिक अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में। एट द एंड पॉइंट आपका पिंक कलर कन्वर्ट हो जाएगा पेल ब्लू कलर में, जहां पर आपको ब्यूरेट की रीडिंग नोट करनी है कि कितनी वॉल्यूम पर आपका कलर चेंज हुआ है। ठीक है। अब इसके लिए आपका जो इक्विवेलेंट फैक्टर होगा, आपका जो IP फैक्टर होगा, वो आपका होगा 0.004946 ग्राम ऑफ AS2O3। ठीक है। यानी कि ईच ml ऑफ 0.1 मोलर सेरिक अमोनियम सल्फेट कितने सैंपल को टाइट्रेट करेगा, यानी कि कितने AS2O3 को टाइट्रेट करेगा, 0.004946 ग्राम। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यू हैव टू नो अबाउट इट्स मोलिकुलर वेट। अगर आपको मोलिकुलर वेट पता लग जाता है तो जितना मोलिकुलर वेट होगा उतने ग्राम हम 1 मोलर के लिए यूज करते हैं। 0.1 मोलर के लिए हम, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि दशमलव लगा देंगे आप लोग। ठीक है। और 0.05 जो भी आपने बनाया है, जैसे कि 0.1 यहाँ पर बना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है तो इजी रहेगा कैलकुलेट करना। नाउ मूव ऑन टू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, चूंकि हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा मोलैरिटी ऑफ Ce4 प्लस सॉल्यूशन, वेट टेकन, वेट किसका, AS2O3 का, दैट इज द 0.2 ग्राम, इनटू एक्सपेक्टेड मोलैरिटी। एक्सपेक्ट आपने कितनी की है, 0.1 मोलर। आपने यही तो समझ के बनाया ना कि 0.1 मोलर रहेगा, तो आपकी एक्सपेक्टेड मोलैरिटी रहेगी डिवाइडेड बाय टाइट्रेशन वॉल्यूम।
आपका एंड पॉइंट कितनी वॉल्यूम पर आया, या आपने 2-3 रीडिंग सेम ली होगी, या आपने एवरेज निकाला होगा, वो वॉल्यूम या वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी इनटू इक्विवेलेंट फैक्टर, जो कि आपका है 0.004946 ग्राम, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। फाइनली कैलकुलेट करके आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, मोलैरिटी ऑफ Ce4+। ये मोलैरिटी होगी स्टैंडर्ड मोलैरिटी या कैलकुलेटेड मोलैरिटी, जो कि आगे आपके एसए में काम आएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन की। नाउ मूव ऑन टू वन एग्जांपल। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, आपको पता है कि सेरीमेट्री अधिकतर यूज की जाती है फेरस साल्ट को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमने फेरस साल्ट यहाँ पर लिया है फेरस ग्लूकोनेट। ठीक है, फेरस ग्लूकोनेट में हम लोग फेरस का पता लगा रहे हैं कि कितने % है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं। सैंपल हमारा क्या है, फेरस ग्लूकोनेट है। फेरस ग्लूकोनेट में ऐसा नहीं है सिर्फ फेरस ही प्रेजेंट होगा, वहां पर फेरिक भी प्रेजेंट होता है, यानी कि Fe3+ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस Fe3+ को हम कन्वर्ट करेंगे Fe2+ में। ठीक है, Fe2+ में, यानी कि हम इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन हम किससे करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर यूज किया है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, तो आपका फेरिक कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा फेरस में। अब आपके सैंपल में 100% फेरस है, फेरिक नहीं है। अब आप उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होगी, आप जानते हैं टाइट्रेंट आपका क्या है, सेरिक अमोनियम सल्फेट, यानी कि सेरिक आयन है। सैंपल आपका क्या है, फेरस आयन है, यानी कि फेरस ग्लूकोनेट में फेरस आयन है। अगेन आपकी सेम रिएक्शन होगी, सेरिक आयन आपका सेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और फेरस आयन आपका फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर में क्या है, आपको 1.5 ग्राम फेरस ग्लूकोनेट का लेना है, जिसको आपको 75 ml में डिसोल्व कर देना है। डिसोल्व करने के बाद आप इसमें 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, 1.5 ग्राम ऑफ फेरस ग्लूकोनेट, 75 ml वाटर एंड 15 ml H2SO4 डाइल्यूट H2SO4। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके आप इसको 20 मिनट के लिए साइड में रख दोगे, ताकि वो आराम से अपना रिएक्शन कंप्लीट हो सके। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, आप इस मिक्सचर को या आपने जो प्रिपेयर किया है इसको आप फिल्टर करोगे। कुछ इम्प्योरिटी ऐसी होंगी जो इनसोल्यूबल होंगी, उनको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसको फिल्टर करने के लिए आपको 4 नंबर का सिंटर्ड ग्लास फिल्टर चाहिए। उससे आप इसको फिल्टर करेंगे, इम्प्योरिटीज को बाहर निकालेंगे, लेकिन फिल्टर के दौरान आप इसको वॉश भी करेंगे। वॉश करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो वाटर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर आपका यहाँ पर यूज किया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हमको नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इंडिकेटर डालेंगे। आपको पता है कि मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, फेरोइन इंडिकेटर इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर सेरीमेट्री। तो अगेन वी आर यूजिंग फेरोइन सल्फेट इंडिकेटर, अमाउंट 0.1 ml। ठीक है, ये पूरा कोनिकल फ्लास्क तैयार हो गया। इसको हम टाइट्रेट करेंगे, इसके साथ में सेरिक अमोनियम सल्फेट के साथ में। लेकिन यहाँ पर सेरिक अमोनियम सल्फेट आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि 0.1 मोलर है। आपकी यहाँ पर मोलरिटी वो रहेगी जो आपकी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगी, यानी कि स्टैंडर्ड मोलरिटी रहेगी। ठीक है, उसके साथ में आप इसको कैलकुलेट करोगे। अगेन कलर सेम आएगा, क्योंकि फेरोइन इंडिकेटर यूज किया है। फेरोइन का ओरिजिनल कलर पिंक होता है और वो एट द एंड पॉइंट आपके पेल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंड पॉइंट होगा, आप यहाँ पर ब्यूरेट की रीडिंग लेंगे और आपका यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या फॉर्मूला लगेगा मैंने आपको बता रखा है। कैलकुलेशन में आपका फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वही आपका यहाँ पर यूज होगा। दिस इज द एस्से या डिटर्मिनेशन ऑफ फेरस इन फेरस ग्लूकोनेट। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने प्रिंसिपल की बात की, मैं रिपीट कर रहा हूँ। प्रिंसिपल में हमने आपको सिर्फ ये रिएक्शन याद रखनी है कि सेरिक आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीडेशन कराएगा सैंपल का। सैंपल आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो ये कराएगा रिडक्शन किसका, टाइट्रेंट का, यानी कि सेरिक का। सेरिक कन्वर्ट हो जाएगा सेरस में और फेरस कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक में। ठीक है, बिकॉज सेरीमेट्री इज यूजुअली यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ फेरस आयन या फेरस साल्ट्स। ठीक है, मेथोडोलॉजी की बात करें, सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके लिए 35 ग्राम सेरिक अमोनियम सल्फेट लेंगे, 250 ml H2SO4 लेंगे और 250 ml वाटर लेंगे, तो 500 ml में आपका ये तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए AS2O3 लेंगे,
फाइनली कैलकुलेट करके हम इसकी कैलकुलेटेड नॉर्मेलिटी प्राप्त कर लेंगे, मोलैरिटी प्राप्त कर लेंगे। डिटर्मिनेशन करेंगे हम लोग सैंपल का, फेरस का कोई भी साल्ट हो सकता है, इवन आपका पैरासीटामोल हो सकता है, विटामिन सी हो सकती है, जिसके अंदर भी आपको फेरस का पता करना होगा वहां पे आप सेरीमेट्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसीजर आपके सामने है, मैंने रिपीट किया है आपको, और आप इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कितने परसेंट वहां पर फेरस प्रेजेंट है। ठीक है, रेशियो बता सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ सेरीमेट्री। एज यू नो वेरी वेल, it is usually used in the determination of ferrous salts, ferrous salts like ferrous sulfate, ferrous gluconate, ferrous fumarate। ठीक है, इवन टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, इसके डिटर्मिनेशन में यूज होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पैरासीटामोल, इन सभी के डिटर्मिनेशन में आपका सेरीमेट्री यूज होता है। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द सेरीमेट्री। ठीक है, यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट। And again, if you feel any problem in this topic, please mention in the comment box. I will try to solve it. And thank you so much. Thank you for listening.